वेलकम बैक टू माय चैनल झार अकेडमी। आज हम परसेंटेज जिसको प्रतिशत करते हैं इसका पीवाईक्यू क्वेश्चन लाए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, उत्पाद सिपाही, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, ये सब लास्ट एग्जाम में सब पूछे गए क्वेश्चन है। और अभी झारखंड में झारखंड पुलिस का एग्जाम होने वाला है जिसमें आपको ये सब क्वेश्चन ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन एसएससी जो उठाता है ना वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही उठाता है, और हम झारखंड, बिहार, यूपी 3 स्टेट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं, चलिए आते हैं क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, झारखंड पुलिस 2015 में ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, हम जितना भी आज लाए हैं सब प्रीवियस क्वेश्चन है, और सब लगभग आपका झारखंड पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एसएससी, जीडी हो गया, यही सब क्वेश्चन में है। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई ज्ञात करना है। क्या बोला, 40 का वर्ग, 40 का वर्ग कितना हो गया, 4 चौके 16। देखिए 40 को वर्ग कितना करेंगे, 4 चौके 16 यानी कि 1600, है ना। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब डायरेक्ट याद रहना चाहिए। 1600 का 40% का 1/4। देखिए 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 4 कम 4, 4 चौके 16। देखिए 4 चौके 16, 1 जीरो यानी कि 160। चलिए 3400 के 75% निकलना है। 3400 के 75% का 30% का 40% का 20% निकलना है। कितना है, 3400 का 75%। 75% को हम डायरेक्ट 3/4 भी लिख सकते थे, ठीक ना। 30% का 3/10 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। 40% का 20%, बस काटना है इसको आपका आंसर। देखिए 3400 का 75% का 30% का 40% का 20% निकालना है, बस इसको काट देंगे हम। 2 जीरो खत्म, 1 जीरो 1 जीरो और 1 जीरो, ठीक है। 20 का 20, 20 पचे 100, 5 कम 5, 5 छक 30, ठीक है। बचा कितना, 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। 4 एकम 4, 4 एकम 4 खत्म। ऊपर कितना हमारा बचा, 34 34 3 6, 34 6, 34 3 6 और ऊपर नहीं है, बटा 10, यानी कि 34 गुने 3 गुने 6 गुने कितना, 10। चलिए इसको गुना करते हैं, 6 तिया 18, 18 को 34 से 18 चौके 72, 18 चौके 72, ऊपर से मल्टीप्लाई किया, 18 चौके 72, 7 18 तिया 54, 54 और 7 61, ठीक है। 61 और कहीं पर तो नहीं था, 61। चलिए 61 तो हमें करना है 10, यहाँ यानी कि कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 61/10, 1 जीरो यानी कि 61.2, 61.20, यही है आपका आंसर। सैंतीस जो है, हमको क्वेश्चन बोला 37 जो है 55 का कितना प्रतिशत है। 37 जो है 55 का कितना प्रतिशत है हमको मालूम नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे,
उसको मान लेंगे 37 जो है 55 का x प्रतिशत है, 55 का x प्रतिशत मान लेते हैं, कितना है 55 का x प्रतिशत कितना है 37, ठीक है। 11 5 एकम 5 5 एकम 5 5 20 100, ठीक है। आपका हो गया इधर 11x और इधर कितना हो गया 37 दूना 74, 2 सते 14, 2 तिया 6 7 74 और ये 0 बट्टा 11। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 11 11 छक 66, 11 सते 77 नहीं जाएगा, 11 छक 66 अब बचा कितना कि 6 और 4 11 सते 77, 67 है कहीं पर, देखिए 67 67 पॉइंट कुछ 67 पॉइंट कुछ जाएगा 67.27। किसी संख्या का 45% अगर 135 है, किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या होगा, बस वही है। हमको मालूम नहीं कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या मान लेते हैं x का 45% जो है कितना हो गया 135 है, तो संख्या का पता करना है। चलिए 5 9 45, 5 20 100, ठीक ना, 9 15 9 135, ठीक ना, ऊपर सब कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दूनी 30, x इक्वल टू 300। x माइनस वाई का 85% बराबर है x प्लस वाई का 25% का, तो y जो है x का y जो है x का कितना प्रतिशत है ना, y को बोला y जो है x का कितना प्रतिशत है। तो चलिए पहले x और y का निकालते हैं कि x और y में क्या है, x y में क्या रिलेशन है, तब ना पता कर सकते हैं कि x जो है y जो है x का कम है या ज्यादा है, कोई परसेंट में कितना परसेंट ज्यादा या कम। हमको बोला है कितना प्रतिशत है, चलिए x माइनस वाई का कितना 85%, 85 पर देखिए प्रतिशत प्रतिशत को हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, और x प्लस वाई का 25%, हम प्रतिशत से प्रतिशत यहीं पर काट सकते थे, लेकिन हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, या आखिर यहाँ कट ही गया, ठीक है। 5 से काटे 17 5 85 और यहाँ 25 5 25, ठीक है ना, तो यहाँ से मल्टीप्लाई किए 17x माइनस 17y इक्वल टू यहाँ 5x प्लस 5y, 17x इधर 5 इधर आ गया, 17x में से इधर 5x कितना बार डायरेक्ट लिख दिया हम, 17x में से 5x, चलिए हम लिख देते हैं, जब पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो 17x माइनस 5x इक्वल टू 5y इधर आकर के प्लस 17y, तो 17x में से 5x गया कितना 12x है ना, 17 5 22y यानी कि x बटा y का रेशियो कितना हो गया हमारा 22 बटा x का वैल्यू 22 है, यहाँ 12, यानी कि 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है ना। तो x का कितना आया, x का वैल्यू 11 और y का 6, ठीक है ना, तो क्या बोला है ना y जो है y 6 जो है x का, यानी 6 जो है 11 कितना प्रतिशत है, 6 जो है हमारा 11 कितना प्रतिशत है, 6 जो है देखिए y का वैल्यू 6 है, तो 6 जो है y का y माने 11, 11 कितना प्रतिशत है, 6 जो है y जो है x का कितना प्रतिशत है, 6 जो है 11 कितना प्रतिशत है, तो परसेंट में खाली कन्वर्ट कर दिए इसको, तो कितना हो गया 600, यहाँ कर दिए ना 600 कर दिए बटा 11, 11 पचे 55, इधर आगे कितना 11 पचे 55, 5 इधर आएगा 11 चौके 44 और यहाँ 6, इतना प्रतिशत है 54 दशमलव, हाँ ठीक है।
यदि ए के 50% का 80%, ए का 50% का 80% बी के 3 गुने के बराबर है तो ए बी से कितना अधिक है। यहाँ तो ए के 50%, ए का 50% बराबर 1/2 का 80%, 80% बोले तो 4/5, ठीक है ना। बी के 3 गुना के, यहाँ तो 3 गुना के बराबर है तो ए बी से कितना, यहाँ पर क्वेश्चन में आपका है ना 3 गुना के तक नहीं हो पाएगा। यहाँ पर 3 गुना के, यहाँ कितना है ना 3 गुना के 25% के बराबर है, ठीक ना। 3 गुना के 25% के बराबर है तो ए बी से कितना अधिक है। ए जो है बी से कितना अधिक है, हमको ए का भी निकालना होगा, बी का भी निकालना होगा, तो हम बता देंगे कि ए बी से कितना अधिक या कम है। चलिए ए का 50%, 50% का 1/2 भी लिख देंगे हम, ठीक है ना। का 80%, 4/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे समझाने के लिए कर रहे हैं। ए का 50% का 80%, कुछ कुछ याद रखना होगा कि 80% का वैल्यू कितना होता है, 50% 1/2, 30% 3/10, वो आपको याद रखना होगा। बी का 3 गुने का 25%, 25% के बराबर है। देखिए आखिर कटिए गया हमारा प्रतिशत से प्रतिशत, ठीक है ना। अब इसको 1/2 आ ही गया, ठीक है। 1/2, 1/2, ठीक है। और ये कट गया था, ठीक है। अब बचा हमारा कितना 25, 25, 16 5 80, ठीक है। 2 8 16, ठीक है। अब बचा कितना यहाँ 3 5 15, हाँ। ए का वैल्यू 8 है, इक्वल टू 3 5 15 बी। तो क्या बोला ए बी से कितना था, ए और बी का निकालेंगे। ए बाई बी कितना हो गया, ए बाई बी कितना हो गया। ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना 15 है। ए का वैल्यू कौन होता है, जो बी का कोफिशिएंट है, ठीक ना। बी और ए का कोफिशिएंट बी का वैल्यू होता है, और बी का कोफिशिएंट ए का वैल्यू होता है 15/8, ठीक है। तो क्या बोला है ए का वैल्यू 15 हो गया, बी का वैल्यू 8 हो गया। तो हमको बोला ए जो है बी से कितना अधिक है, ए जो है बी से कितना अधिक है। तो हम देख रहे हैं कि ए जो है बी से 7 अधिक है, ए जो है बी से 7 अधिक है। ए जो है, देखिए ए जो है ए का वैल्यू 15, बी का 8 है, तो ए जो है बी से, ए जो है बी से 7 अधिक है, बी से 7 अधिक है। और हमको अधिक नहीं बोला, यहाँ आप प्रतिशत में आंसर दिया तो परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे इसको सिर्फ, यानी कि 700/8 कर देते हैं ना डायरेक्ट इसको। तो 7 8 8 64, 8 8 64, 6 बचा। तो 8 7 56, 4 बचा, है ना। पॉइंट देके 4 87 है ना, हाँ 87.5 हो गया, 56 87 पॉइंट, हाँ ठीक है। आपको यही 87.50 कम है, अधिक है, हाँ अधिक वाला होगा, ठीक है। यहाँ कम दिया हुआ, अधिक दिया हुआ, क्योंकि ए जो है 8 से 7 अधिक है, तो हमको कितना 87.50% अधिक हो गया, 87.50% अधिक हो गया। अनाज के किसी भंडार में से, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, अनाज के किसी भंडार में से 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, ठीक है। 1/8, 8 में एक सड़ा हुआ है, उस भंडार का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है। 8 में से एक सड़ा हुआ है, तो सड़ा हुआ कितना नहीं है, 7/8 सड़ा हुआ नहीं है। अनाज के भंडार में से 1/8 सड़ा हुआ है, यानी 8 में एक सड़ा हुआ है, तो सड़ा हुआ कितना नहीं है, 7/8 सड़ा नहीं है। देखिए 8 में एक सड़ा हुआ है, तो सड़ा हुआ, तो उस भंडार का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है। तो 8 में एक सड़ा हुआ है, तो सड़ा हुआ कितना, 8 में से 7 सड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे, तो 700 डायरेक्ट कर देते हैं हम, बचा 8, 8 7 8 8 64, देखिए कितना आ रहा है। उस भंडार देखिए 1/8, एक सड़ा हुआ है, तो कितना सड़ा नहीं हुआ है, तो वही है 7/8, यहाँ परसेंट के 700, इसको हम काटते हैं, 8 7 8 8 64,
6 0 8 8 5 8 6 8 8 9 8 5 40 8 6 48 8 6 48 8 7 56 4 ठीक है। पॉइंट देके 0 8 तिरिकी 24 8 चौके 32 8 8 25 40 ठीक है ना। 87.5 87.5 ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन है। आपका सिर्फ कैलकुलेशन फास्ट रहेगा, कैलकुलेशन बस वही से क्वेश्चन है ये। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। एक टैंकी में रिसाव के कारण टैंकी में 220 लीटर पानी बचा है। मतलब कोई टैंकी था, टैंकी में कहीं लीकेज होगा, तो लीकेज के कारण कितना हुआ और टोटल पानी कितना था। मूल रूप से 240 लीटर था, मूल रूप से 240 लीटर का टंकी था और क्या किया कि 220 लीटर बचा है, यानी कि रिसाव कितना हुआ 240 लीटर का टंकी में 220 लीटर बचा है। इसका मतलब क्या है कि 20 लीटर हमारा लीकेज हो गया पानी में। तो पानी का प्रतिशत हानि कितना है, जो मेरा लीकेज के कारण जो पानी बहा है उसको बताना है परसेंट में है कितना। चलिए तो टोटल पानी कितना है दिखा लिख दे, टोटल पानी लिख दिए 240, 240 में बचा हुआ कितना है इतना, ठीक है। तो चलिए हम इसको काट देते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम बता रहे हैं आपको। 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी कि 12 पानी में, पानी 12 1 लीटर मान लेते हैं इसको, 12 लीटर में 11 लीटर बचा हुआ है, तो पानी मेरा लीकेज कितना किया 1 लीटर, 12 में मेरा 1 लीटर लीकेज किया है ना। इसको निकालते कैसे हैं, छोड़िए इसको निकालना कहा, तो 1 माइनस करेंगे हम तो कितना होगा 11/12 ही होना है। एक कंप्लीट था टैंकी था, उसमें से 11 बचा हुआ 12 में से, उतना तो आता ही होगा। तो फिर कंपटीशन में कैसे पढ़ेगा आदमी, है ना। 1/12, 12 में 1 लीकेज कर दिया, प्रतिशत में बताना है, ठीक है ना। तो 12 यानी कि 100/12 टेबल में पढ़ दीजिए, 12 8 96 बचा 96, 4 पॉइंट देके 0, यानी कि 12 तिया 36, फिर 40, फिर 12 तिया 36, 8.3% कितना है 8.33%। सर्दी के दिनों में दिन के समय औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होता है। जनरल टेम्परेचर कितना, ऐसे तो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री होता है, लेकिन क्या बोल रहा है गर्मी सर्दी के दिनों में कुछ ज्यादा होता है। सर्दी के दिनों में दिन के समय औसत तापमान, सर्दी ठंडा में 34 डिग्री, गर्मी में ज्यादा होता है, ठंडा में कम होता है, ठीक ना। यहाँ कहा लिखा सर्दी के दिनों में दिन के समय औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में तापमान गिरकर 8 डिग्री हो जाता है, तो 8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो सर प्रतिशत कमी देखिए इसमें क्या बोला है, जनरल टेम्परेचर कितना होता है 34, जनरल टेम्परेचर कितना दिया है 34 डिग्री रहता है दिन में, ठीक ना। वही रात में जब कहा था रात में कंपनी लगने लगता है, ठंडा लगने लगता है, इसका मतलब क्या हुआ टेम्परेचर गिर गया और रात में तापमान गिरकर 8 बज जाता है। 34 था सुबह में, 34 था, रात में ठंडा लगने लगा, क्यों, क्योंकि 8 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 8 डिग्री टेम्परेचर। तो वही बता रहा है कि प्रतिशत कमी, आखिर 34 में हमारा 8 बज गया, 34 में हमारा दिन में टेम्परेचर 34 था, रात में 8 हो गया, ठीक ना। तो हमको गिरावट कितना हुआ, 34 में से 8 घटा देंगे कितना हुआ, 34 में से 8 घटा देंगे तब कितना 26, तो कहना प्रतिशत कमी बोलना है, तो कमी 17 13, तो 1300 बटा, चलिए यहाँ डिवाइड कर देते हैं, यहाँ दिखता होगा यहाँ पर ना, 1300 बटा 17, 17 सते 119, 17 सते 119, 17 सते 119, 1 1 0, 17 छक 102, 76, देखिए 76 कहीं पर ऑप्शन है, हम आगे नहीं जाएंगे पॉइंट में यही पर आंसर आएगा। देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल जो हम क्लास लाएंगे यही परसेंटेज बेस उठाएंगे, और वो भी झारखंड, यूपी और बिहार
तीनों का क्वेश्चन बैंक से हम जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है आपका, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपका झारखंड पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, झारखंड दरोगा, बिहार दरोगा, ये जितना क्वेश्चन आया हुआ है सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को लेकर के हम परसेंटेज का लाएंगे। और देखिए क्या है ना, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बनाइएगा, जितना लास्ट ईयर का जितना क्वेश्चन आया हुआ है, तो उतना आपको प्रैक्टिस होगा और आपको एग्जाम में वहां पर क्वेश्चन क्या होगा, ज्यादा बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। कहीं कि आपको है ना 10 ठो 20 ठो क्वेश्चन बनाइएगा, 10 ठो 20 बनाने के कहने का मतलब है कि आपको सब टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज्यादा टाइप का कवर होगा, तो आपको उतना ज्यादा माइंड ट्रैक करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही।